डमकार चलो अभिनव तीरथ डमकार चलो अभिनव तीरथ डमकार चलो। मैं आपको एक बात बताऊं, मंदिर में जो भी अष्ट प्राति आदि होते हैं वे प्रातिहार्य भगवान के वैभव के प्रतीकात्मक तो है ही, किंतु जो जो लोग उन्हें देख कर के हाथ जोड़ते हैं उनके भी वैभव और अभ्युदय की वृद्धि होती है। इसलिए भावमंडल एक अत्यंत ऐसा सुंदर द्रव्य है जिसमें अपना मुख देखने से हमें मुख ही नहीं बल्कि हमारे 7 भाव हमारे लिए उसमें दिखलाई पड़ते हैं। एक भाव वर्तमान का, 3 भाव पिछले और 3 भाव आगे के। इतना सफिशिएंट है तुम्हें अपने जीवन को समझने के लिए हमारा पिछला भविष्य कैरियर क्या था और अगला कैरियर क्या होगा। यदि तुम्हें कुछ गड़बड़ दिखलाई पड़ता है तो आप समझ सकते हैं, अरे भविष्य में मेरा कैरियर खराब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आप भगवान के समुश्रण में बैठे हैं, समझ जाओ, अपने अगले भवों को समझ लो, देख लो। और यदि तुम्हारे भाव कुछ अच्छे होने वाले हैं तो उसमें अहंकार में मत आ जाओ, अरे मैं तो ऐसा होने वाला हूं। ये अहंकार तुम्हारे लिए ले डूबेगा। भगवान आदिनाथ के समुश्रण में मरीचि के साथ ऐसा ही हुआ था। जब उसे अपनी भवितव्यता आगे की मालूम पड़ी कि मैं तीर्थंकर होने वाला हूं, तब उसे अहंकार पैदा हो गया और उस अहंकार के कारण महावीर का वो जीव मारीची की पर्याय में था, संसार में असंख्य भवों को धारण करते हुए भ्रमण करता रहा। आप भी भावमंडल में यदि भगवान जिनेंद्र देव के पीछे लगे भावमंडल में अपने भावों को देख लेते हैं तो अपने भावों को सुधारो। तुम्हारे भाव सुधरेंगे, तुम्हारे भाव भी सुधर जाएंगे। दशा सुधरेगी, दिशा भी सुधर जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि तुमने पूरब दिशा में मुख कर लिया है तो तुम्हारी दशा सुधर जाए, किंतु यदि तुमने अपनी दशा को, भावों को सुधार लिया तो दिशा अपने आप सुधरती जाएगी। आजकल लोग वास्तुओं पर विशेष ध्यान देते हैं, हालांकि मेरा सब्जेक्ट ही वास्तु शास्त्र है, किंतु मैं उस पर पूरा निर्भर नहीं हूं। वास्तु ये तुम्हारे लिए एक निमित्त है। यदि तुम्हारे विचार शुद्ध नहीं है, तुम्हारे भाव शुद्ध नहीं है, तो वास्तु भी तुम्हारे लिए क्या करेगी। तुम्हें अपने विचार शुद्ध रखना चाहिए। तुम मंदिर में बैठे हो और भावमंडल में तुम भगवान के भावमंडल में सिर्फ अपना चेहरा देखने की कोशिश करोगे तो तुम अपना कल्याण नहीं कर सकोगे। हम अपना चेहरा देखने के लिए नहीं आए, हम श्री जी को देखने के लिए आए हैं। और उसे देखते समय हम ये विचार करें कि भगवान, जिस तरह आपके भावमंडल का यह देदीप्यमान प्रकाश चारों ओर अपनी प्रभा को फैला रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव 2026। जय जिनेंद्र। एक ऐसा महान संत जिन्होंने सोचा युगों युगों का। खुल गए हमारे पुण्य के द्वार, गुरुवर ने दिया हमें नमोकार धाम। आचार्य भगवान महान तपस्वी कुंतु सागर जी गुरुदेव के है ये शिष्य, जो जन जन में देवनंदी जी कहलाए। एक सपना देखा गुरुवर ने, हो महाराष्ट्र का तीर्थ अपना। पाषाण को पूज्य बनाएंगे, 6 फरवरी से 13 फरवरी हम पंचकल्याणक मनाएंगे। 200 कमरे से सुसज्ज पंच परमेष्टि मंडप है। मुंबई आगरा महामार्ग पर नासिक जिले में चांदवड़ है। 27 एकड़ विशाल भूखंड पर जैनियों का एक धाम है। नमोकार 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 नाम है। आओ अब हम दर्श करें अद्भुत, अप्रतिम, अति मनोहर, विश्व के सबसे ऊंचे चांदवड़ स्थित समो शरण की। चंदा प्रभु की मूर्त न्यारी, 27 फुट अति भव्य प्यारी। प्रतिमा दिखती 51 फीट की, जीवो है अरिहंत देव की। आदि नेमी पार्श्व महावीर, एक मूर्त 31 फीट की। नव देवता के नव मंदिर अति शोभायमान लगते हैं। सहस्रकूट जिनालय तो मानो स्वर्ग से आए हैं। नंदीश्वर का धाम है, 52 जिन मंदिर 7। पंचमेरु देखो तो मन होता भोपाल। 300 वेदियों पर 300 इंद्रों संग 30 आचार्यों से
सूर्य मंत्र महान। 400 होंगे साधुगण, है ये अलौकिक दृश्य। चलो चले पंचकल्याणक, 3000 पाषाण को पूज्य बनाएंगे, नमोकार धाम हम जाएंगे। नमोकार चलो, नमोकार चलो। जिसकी ऊंचाई करे नील गगन से होड़, राम टेकरी पर बनी रचना ये बेजोड़। जहाँ पड़े श्री राम लखन सीता के चरण, मन मोहे नैसर्गिक जिसका वातावरण। जहाँ पड़े श्री राम लखन सीता के चरण, मन मोहे नैसर्गिक जिसका वातावरण। गुरुदेव नंदी ने उस भूमि का फिर से भाग्य जगाया, जिसकी चर्चा है विश्व में ऐसा अनुपम तीर्थ बनाया। जहाँ चंद्र प्रभु के समव शरण का फैल रहा उजियारा, नमोकार तीर्थ वो प्यारा, नमोकार तीर्थ वो प्यारा। नमोकार तीर्थ वो प्यारा, नमोकार तीर्थ वो प्यारा। नमोकार तीर्थ वो प्यारा, नमोकार। एक विशाल पत्थर आया, बैंगलोर से यहाँ लाया गया। 164 टायरों वाले ट्रेलर पर लंबा और कठिन सफर तय कर आया। उससे तराशी दिव्य प्रतिमा 51 फीट ऊंचा इसका आकार। अरिहंत परमेष्ठी की ये भव्य मूर्ति देखे जो हो जाए निहार। आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज के मार्गदर्शन में ये सपना हुआ साकार, और अब गर्व और कृतज्ञता के साथ हम प्रकट करते हैं इस दिव्य प्रतिमा के दातार, पुणे के सुप्रसिद्ध उद्योगपति माननीय श्री प्रीतम जी पड़सदेवकर, जिनकी श्रद्धा ने पत्थर को परमात्मा बना दिया। उनको हृदय से नमन हमारा। नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार। पंचकल्याणक का आया पर्व, मंगल मंगल छाया है। नमोकार तीर्थ के आंगन में देवलोक भी मुस्काया है। सौधर्म इंद्र का पद है ऊंचा, देवों के वे राजा हैं। भगवान के पावन कल्याणक में तीर्थ देवलोक सा सजाया है। सौधर्म इंद्र का महान पद नीलम जी अजमेरा ने पाया है। उनके हाथों होगा अभिषेक, देवों का यशगान आया है। नमोकार तीर्थ के संस्थापक अध्यक्ष, संघपति एवं सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्रीमान नीलम जी अजमेरा एवं धर्मपत्नी कीर्ति जी अजमेरा विभूषित करेंगे सौधर्म इंद्र का महान पद। नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। पंचकल्याणक का पावन पर्व हर मन में आनंद जगाए। भगवान के जननी जनक आज सौभाग्य के गीत सुनाए। श्री संतोष जी पेंढारी बने भगवान के पिता, जिनसे मिला संस्कार। स्मिता जी पेंढारी बनी भगवान की माता, जिनसे मिला करुणा और प्यार। इनकी गोद में पला वह तेज, जिसने जग को दिया उद्धार। हम सब मिलकर करते वंदन, दोनों को शत शत प्रणाम। पंचकल्याणक महोत्सव समिति के अध्यक्ष व सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्रीमान संतोष जी एवं धर्मपत्नी स्मिता जी पेंढारी नागपुर बनेगे वीर प्रभु के माता पिता। पर खुल रहा पुण्य का द्वार चलो। नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो।